दोहा तो यहाँ राम राजा सरकार के यहाँ स्तुति में रोज बोला जाता है। सप्तधार सरयू बहें, ओरछा के चारों ओर 7 धाराएं हैं नदियों की। जामनी है, इधर आगे जो चंद्रशेखर आजाद वाला स्मारक है यहाँ भी एक नदी है। ऐसे कुल मिला के 7 छोटी बड़ी नदियां हैं। तो लगता है कि ये 7 सरयू जी की धाराएं हैं। और यहाँ इसमें एक संकेत भी है कि अयोध्या में सरयू जी की 1 धारा, पर बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा में सरयू जी की 7 धारा। 7 धार सप्तधार सरयू बहे, नगर ओरछा धाम, फूल बाग नौ चौक में, ब्राजे राजा राम। अयोध्या क्यों है कि महारानी कुंवर गणेश बाई संवत 1631 में रामनवमी के दिन ऐसा कुछ ग्रह गोचर उपस्थित हुआ था जो 24वीं चतुर्युगी के त्रेता के रामनवमी के दिन उपस्थित हुआ था। त्रेता में श्री रामावतार के समय जो ग्रहों की स्थिति थी वही स्थिति कलिकाल में संवत 1631 के रामनवमी के दिन आई। और उस दिन 2 स्वरूप भगवान के प्रकट हुए। एक राम राजा सरकार प्रकट हुए और दूसरा भगवान का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस प्रकट हुआ। ये भी राम जी का विग्रह ही है। संवत 1631 करऊं कथा, हरिपद धर सीसा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी। इसलिए जब तक रामचरितमानस इस धरती पर है तब तक साक्षात रघुनाथ जी धरती पर विराजमान है। एक ही तिथि पर दोनों प्रकट हुए। रामचरितमानस भी उसी दिन प्रकट हुआ और राम राजा सरकार भी उसी दिन प्रकट हुए। और स्पष्ट है जहां राम अवध निवासु, जहां राम अवध निवासु, कहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु, कहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु, कहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु, कहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां श्री राम है वहीं अयोध्या है। कैसे? बोले जहां सूर्य है वहीं दिन है। तो राम जी ओरछा में है इसलिए ओरछा अयोध्या है। और भैया जी ये ओरछा क्षेत्र में मधुकर साहब महाराज ने, कुंवर गणेश बाई ने राम जी के संपूर्ण लीलाओं के स्थल बनाए थे। किष्किंधा, लंका भी बनाई थी। जो लंका जंगल में क्षेत्र बनाया था पर्वत पर, उस लंका के क्षेत्र में ये हनुमान जी किसी काल में विराजमान थे, इसलिए इनका नाम लंका दहन हनुमान जी। कालांतर में इनको गोमती बेत्रवती के तट पर विराजमान कर दिया गया। जहाँ ठाकुर जी की गौशाला है
वो नासिक पंचवटी है, इसलिए उसको यहाँ के कहते हैं नकटा, नक कटा। सूपनखा की नाक वहां कटी इसलिए नक कटा। वहां हनुमान जी ढाल तलवार लेकर खड़े हैं। राम राजा सरकार पुष्य नक्षत्र में आते थे और पुष्य नक्षत्र की अवधि जहां नकटा हनुमान जी हैं, गौशाला है, वहां पूरी हो गई। तो 1 महीने तक राम राजा सरकार अपनी गौशाला की जगह में विराजे और उनकी पहरेदारी में हनुमान जी शिला में अपने आप ढाल तलवार लेकर प्रकट हुए। वो हनुमान जी का बड़ा दिव्य स्वरूप है। ये सब संयोग की बात है कि जहां राम राजा सरकार 1 महीने विराजे वहां ठाकुर जी की गौशाला है, सुरभि गौशाला है। और पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के मन में ये भावना थी और भीतर से पीड़ा भी थी कि इस कलिकाल की अयोध्या ओरछा में देश के कोने कोने से संत महात्मा आते हैं, पर होटल की संस्कृति इतनी विकसित हो गई है कि यहाँ साधुओं को आसन रखने का स्थान नहीं है, जगह नहीं है। साधु आते हैं तो उनको झांसी में मेहंदी बाग रुकना पड़ता है या और कहीं रुकते हैं। ओरछा में कोई रुकने की जगह साधु संतों की नहीं थी। हम भी महाराज जी के साथ आते तो यहाँ लंका दहन हनुमान जी हैं, यहीं टीन के नीचे रात भर विश्राम करते थे हम लोग, कोई जगह नहीं थी। तो महाराज जी के मन में भाव था कि यहाँ गौ सेवा, संत सेवा हो, तो कौन सी जगह में हो। बहुत ध्यान से सुने, आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ। तो सर्वप्रथम इस स्थान के लिए मन में भावना आई कि ये बेत्रवती गंगा का तट भी है, हनुमान जी विराज रहे हैं। यदि लंका दहन हनुमान जी में साधु सेवा शुरू हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन उस समय अनुकूलता नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? उसी समय अनुकूलता बन जाती तो अयोध्या बस्ती में कनक भवन कैसे प्रकट होता, वो भी भगवान को प्रकट कराना था। इसलिए पहले ठाकुर जी ने वो स्थान निश्चित कर दिया और फिर जो गुरुदेव के मन में, हम लोगों के मन में जो भाव बना था, वो सोचते नहीं थे कि कभी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन उसकी पूर्ति आज इस दिव्य भव्य रूप में दिखाई पड़ रही है। और हमको लगता है कि श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी की, गुरुदेव भगवान की कृपा से, राम राजा सरकार की अहेतुक अनुकंपा से अगला पाटोत्सव हम लोग यहीं मनाएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह बुंदेलखंड की अयोध्या है, ये तो आपने बता दिया, पर आपने कहा ये वृंदावन है, तो ये वृंदावन कैसे? हमारे स्वभाव में है कि हम निराधार, अप्रामाणिक, असैद्धांतिक बात प्रयत्न करते हैं कि हमारी वाणी से न निकले, भगवान न निकलवावे। इसका भैया जी प्राचीन इतिहास है। राधा रानी की अष्ट सखियों में श्री विशाखा जी की आविर्भाव भूमि है ये। विशाखा सखी ही परम रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी के रूप में इसी ओरछा में प्रकट हुई। और इसी ओरछा की घटना भैया जी, तब व्यास जी वृंदावन नहीं पहुंचे थे, तब की बात है, पर सखी स्वरूप तो है ही है, तो वो रस तो उनके हृदय में उद्वेलित हो ही रहा है कि उपासना तो आरंभ हो गई थी उनकी, क्योंकि विश्वनाथ जी ने, काशी विश्वनाथ जी ने कृपा कर दी थी। और श्री मधुकर साहब महाराज का नियम था कि बिना गुरु दर्शन के वे जल भी नहीं पीते थे, नित्य गुरु दर्शन करते थे। उनके गुरु श्री हरिराम जी व्यास थे। शरद पूर्णिमा, और ये तो हंस वहीं का है, हरिराम व्यास जी तो उसी प्रेम सरोवर में कर रहे थे। में आया कि शरद पूर्णिमा है, महाराज आएंगे, उनके साथ 10-20 लोग होते भी हैं,
विक्षेप होगा, चलें कहीं एकांत में बैठकर रास की भावना में डूब जाएं। तो आज भी जंगल में इधर जो ये बेत्रवती जी का पुल पार करेंगे तो आगे जाकर एक स्थल है, पचमढ़ी कहते, क्या कहते, पचमढ़ी वाला स्थल है जहाँ जामुनी नदी आई है, जामुनी है और बेत्रवती जी है आगे, उनका आगे चलकर संगम है। बड़ा दिव्य क्षेत्र है। आज भी वो खूब घनघोर जंगल है। आप कल्पना कर सकते हो 450-500 वर्ष पहले कैसी स्थिति रही होगी। उस समय घोर जंगल था भैया जी। तो व्यास जी वहीं एकांत सघन वन में जाकर छिप गए। महाराज ने सब ओर खुजवा लिया, गुरु जी मिले नहीं। तब महारानी कुंवर गणेश बाई के साथ राम राजा सरकार की सैन होने के पश्चात आप स्वयं चल पड़े और अपने आप भीतर से प्रेरणा हुई कि गुरुजी तो कहीं डूबे हैं, अपने नित्य रास विहार की, नित्य विहार की भावना में डूबे हैं। और एक अंतर्यामी की प्रेरणा से महाराज मधुकर साहब पैदल चलकर उस स्थल पर गए जहां शरद चंद्रिका की चांदनी में व्यास जी महाराज नेत्र बंद करके बैठे थे और उनके भाव राज्य में दिव्य महारास प्रकट हो रहा था। मधुकर साहब जी पहुंचे, दंडवत प्रणाम किया। उनकी भी स्थिति कोई सामान्य नहीं है मधुकर साहब जी की। कुंवर गणेश बाई के साथ साक्षात ठाकुर जी बातचीत करते हैं, सामान्य अवस्था नहीं है दोनों की। और आज वहाँ प्रत्यक्ष महारास प्रकट हुआ है। ये ओरछा की ऐतिहासिक घटना है। अब हम आपसे पूछते महारास कहाँ होता है? वृंदावन में होता कि वृंदावन के बाहर होता? बोलो। मथुरा लीला में महारास नहीं हुआ, द्वारका लीला में इतने लंबे समय तक लगभग 100 वर्ष तक भगवान विराजे, महारास नहीं हुआ। ओरछा में महारास हो गया। कैसे हो गया? यहाँ व्यास जी ने अपनी भावना से वृंदावन को प्रकट कर दिया। और जामुनी का तट है, जामुनी ही जमुना जी हो गई और वह वन ही वृंदावन हो गया और वहां महारास प्रकट हो गया। एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण, मधुकर साहब महाराज के ही भाई बंधु थे श्री राजा राम सिंह बुंदेला। मधुकर साहब जी बहुत प्रयत्न कर रहे थे व्यास जी को यहाँ लाने का, लेकिन व्यास जी आए नहीं, कथा आप सबको मालूम है। तो फिर राजा राम सिंह बुंदेला व्यास जी के बहुत निकट थे, उनको भेजा। तो वो रह गए वृंदावन में। और उन्होंने एक दिन पूछा कि गुरुजी आप बिल्कुल जाते नहीं, आप तो वहाँ अपने वृंदावन प्रकट कर दिया, पर आप क्यों नहीं जाते? तो व्यास जी ने देखा ये ज़्यादा खोद खोद कर पूछ रहे हैं राजा राम जी, तो बोले तुम निधिवन राज में चले जाओ, अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी विराजमान हैं, उनसे इसका समाधान प्राप्त करो। तो राजा राम सिंह बुंदेला वहाँ आए। आज जैसा वैभव नहीं था वृंदावन का, न वैसा स्वरूप था। सभी ठाकुर लता कुंजों में विराज रहे थे। बिहारी जी भी लता कुंज में विराज रहे थे, कोई मकान मंदिर वहां नहीं था, लता कुंज में थे ठाकुर जी। और ठाकुर जी के सेवा के पात्र, भोग के थाल वगैरह सब मिट्टी के थे। मिट्टी का करुआ, मिट्टी का थाल, मिट्टी के पात्र, सब मिट्टी के पात्र। मिट्टी के पात्रों का ही बिहारी जी की सेवा में प्रयोग था, रज के पात्र, उसी में भोग लगता था। इसे देखकर राजा राम सिंह बुंदेला को बहुत पीड़ा हुई। बोले महाराज, मिट्टी का बर्तन तो एक बार प्रयोग करने के बाद अशुद्ध हो जाता है, आप मिट्टी के बर्तनों में भोग लगाते हैं, आप आज्ञा दें इस सेवक को तो ठाकुर जी के भोग के सभी पात्र स्वर्ण के बनवा देंगे।
और ठाकुर जी के भंडार में रसोई के बर्तन सब चांदी के, और ठाकुर जी के भोग के पात्र सब स्वर्ण के बना देंगे, आप आज्ञा करें। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग विरक्त हैं, जंगल में रहते हैं, अब उनकी सुरक्षा करेंगे कि बिहारी जी का भजन करेंगे? बोले नहीं, वो भी हम कर देंगे व्यवस्था। बोले वो व्यवस्था हमको चाहिए नहीं। बहुत पीछे पड़े तो स्वामी जी ने कहा जाओ अब फिर से बिहारी जी के मंदिर में, कुंज में जाओ, दर्शन करके आओ। तो जब दर्शन करने राजा राम बुंदेला गए तो जितने मिट्टी के पात्र थे सब स्वर्णमय थे, उनमें मणियां जड़ी हुई थी। राजा राम सिंह बुंदेला सोचने लगे हम अपनी पूरी रैयत को बेच दें तो भी एक बर्तन नहीं बनवा सकते हैं, ये क्या चमत्कार हो गया। तब श्री स्वामी जी के चरण पकड़े। स्वामी जी ने कहा वृंदावन की रज में करोड़ों करोड़ों चिंतामणियां बिछी हुई हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात वृंदावन की रज की क्षमता नहीं कर सकता। ये रज के पात्र हैं, मिट्टी के पात्र नहीं हैं, इनमें दोष नहीं है, और ये वृंदावन दिव्य है। तब राजा राम सिंह बुंदेला ने कहा कि स्वामी जी आप अकबर को दिव्य वृंदावन की झलक दिखा सकते हैं, तो मैं तो शुद्ध क्षत्रिय हूँ, बचपन से ही भजन किया है, आप संतों का चरण सेवक हूँ, क्या इस दीनहीन पर दया नहीं होगी, इसे दिव्य वृंदावन का दर्शन हो जाए। स्वामी जी ने अपना करकंज मस्तक पर पधराया है और राजा राम सिंह बुंदेला के नेत्रों के सामने दिव्य वृंदावन प्रकट हो। प्रकट होते ही उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा। यही तो जिज्ञासा थी उनकी कि ऐसा क्या है वृंदावन में जो हमारे गुरु श्री हरिराम जी व्यास वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहते। उत्तर मिल गया कि ये जो स्वरूप स्वामी जी की कृपा से मुझे दिखाई पड़ रहा है, यही स्वरूप व्यास जी के नेत्रों के सामने प्रकट है, इसलिए ये वृंदावन छोड़कर नहीं जाना चाहते। अब राजा राम सिंह बुंदेला ने भी प्रतिज्ञा कर ली, हम भी वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। अब देखिए, यहाँ की संपूर्ण व्यवस्था वही संभालते थे और परम भक्त थे। और मधुकर शाह जी की स्थिति ये थी, महारानी कुंवर गणेश भाई और मधुकर शाह के तो निरंतर भजन में ही रहते थे। अब मुगलों का काल वैसे ही था, व्यवस्था बिगड़ जाती। तब स्वामी जी ने कहा राजा राम जी, वृंदावन का स्वरूप इतना नहीं है, वृंदावन भी व्यापक है। जैसे ठाकुर जी व्यापक हैं ऐसे वृंदावन व्यापक है। जहां तुम जाओगे वहीं तुम्हें वृंदावन का अनुभव होगा। मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें ओरछा में ही वृंदावन का दर्शन होगा। तो स्वामी जी की वाणी से ओरछा में वृंदावन प्रकट हो गया। ये दो प्रमाण है, और तीसरा प्रमाण हम आपको दे रहे हैं। मुगल काल में जब ठाकुर वृंदावन के सुरक्षा की दृष्टि से यत्र तत्र गए, जैसे गोविंद देव जी गोपीनाथ जी जयपुर चले गए, और जयपुर से मदन मोहन जी करौली चले गए, अलग अलग श्रीनाथ जी जतिपुरा से नाथद्वारा चले गए, ऐसे ही वृंदावन किशोर वन के ठाकुर युगल किशोर जी ओरछा आए। और राम राजा सरकार के मंदिर में जुगल किशोर जी 100 वर्ष रहे। कितने वर्ष रहे भैया जी? 100 साल तक जुगल किशोर जी रहे राम राजा सरकार के मंदिर में। आज भी वो सामने वाला मंदिर है भीतर, हम बताएंगे आपको, जहां जुगल किशोर जी रहे। बाद में यहां से पन्ना गए हैं। तो जब अयोध्या से राम जी ओरछा आ गए तो ओरछा अयोध्या हो गया। तो वृंदावन से ठाकुर युगल किशोर ओरछा आ गए, तो ओरछा वृंदावन क्यों नहीं हो गया? और टटिया स्थान के संस्थापक श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी, वो इन्हीं हरिराम व्यास जी के वंश में प्रकट हुए। उनकी भी प्रादुर्भाव भूमि यही ओरछा नगर है। पर दुर्भाग्य की बात है, हरिराम व्यास जी को और स्वामी ललित मोहिनी देव जी को लोग जानते ही नहीं जैसे ओरछा के लोग। ओरछा के लोग जानेंगे क्यों? भैया बुरो मत मानियो, ओरछा के लोग कुछ बैठे होंगे जरूर इनमें,
सुनने के लिए कथा। कितने लोग बैठे हैं ओरछा के? कम ही हैं, लेकिन बैठे तो हैं। चलो कुछ तो बैठे हैं। ओरछा के लोग स्वयं के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। कान खोलकर सुन लो। ओरछा निवासी स्वयं के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। हम भगवान के धाम में रहते हैं और धाम वासी को किस रहनी से रहना चाहिए, उसकी गंध भी ओरछा में रहने वाले लोगों में प्रायः नहीं है। कोई गिने चुने छिपे हुए हों तो हमें पता नहीं। उसका कारण है सबके भीतर एक पिशाच घुस गया है। उसका नाम है अर्थ पिशाच। हर घर होटल बन गया। विदेशी लोगों को ठहराने का प्रचलन हो गया। उसी घर में वो मद्य पीते हैं, मांस खाते हैं, और मौका पड़ता है तो दुराचार व्यभिचार भी करते हैं। और ये सब धन के लालच में हो रहा है। वो लोग पैसा कमा रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं कि इस प्रकार की कमाई पाप की कमाई है कि पुण्य की कमाई? सच्ची ईमानदारी से बताओ। पुण्य की कमाई है, पाप की कमाई है? इस पाप की कमाई को खाकर बुद्धि पवित्र होगी कि अपवित्र होगी? बहुत भारी दुर्दशा है। हाँ, अब कनक बिहारी जी बैठ रहे हैं, अब कुछ जग जाए तो भगवान जाने। लेकिन वो एक कहावत है ना, दीपक तले अंधेरा। सालों साल बीत जाते हैं, ओरछा के लोग राम राजा सरकार के दर्शन नहीं करते। 100 150 किलोमीटर से पुष्य नक्षत्र पर लोग पैदल चलकर आकर हजारों लाखों लोग राम राजा का दर्शन करते हैं। महाराज, ओरछा के लोग, हाँ, विवाह पंचमी की पंगत होती तो जीवने पहुंच जाते। सरकारी उत्सव होता है, भंडारा होता, पंगत होती तो भोजन करने चले जाते हैं। रामनवमी पर भी कुछ मिलता होगा तो चले जाते हैं। प्रसाद निष्ठ हैं, दर्शन से उनको ज्यादा कोई लेना देना नहीं। आप सोचो, इतने समुदाय में ओरछा के 100 लोग भी नहीं निकले जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए हों। कितने लोग ओरछा में रह रहे हैं? ये ओरछा की स्थिति क्यों है? इसका मूल कारण है आप राम राजा सरकार के धाम में रहकर उनके सिद्धांतों के विपरीत चल रहे हैं। धन के लोभ ने आपकी वृत्ति को बिगाड़ दिया है। भैया, हमारा किसी से वैर विरोध नहीं है, हमारा किसी के प्रति असद भाव नहीं है, पर हम ईमानदारी से चाहते हैं कि हे श्री राम राजा सरकार, आप ऐसी कृपा करें कि आपकी इस ओरछा नगरी में कोई ऐसा जीव न दिखाई पड़े जिसके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र न हो, जिसके गले में जुगल कंठी न हो, जिसकी जिह्वा पर जुगल नाम न हो। ऐसा हो जाए तो क्या कहना। पर हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। समय तो बदल रहा है तेजी से, और आगे बदलने वाला है। समय भी बदलने वाला है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहा करते थे, श्री गुरुदेव भगवान पहाड़ी बाबा के वचन है, बाजी तांत राग पहचानो। अच्छे गवैया होते हैं, तांत बस्ती राग पहचान जाते हैं कि कौन सा राग आलापा जाएगा। तो भगवत कृपा से जो राग इस समय छेड़ा जा रहा है, उससे भविष्य के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। भगवान के अनुग्रह से वह समय आएगा जब भारत अखंड होगा। अखंड भारत होगा और वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति का ध्वज पूरे विश्व में फहराएगा।
हम कोई भविष्य दृष्टा या भविष्य वक्ता नहीं है, लेकिन भगवान की प्रेरणा से हमको ऐसा लगता है कि ऐसी कुछ परिस्थितियां बन रही हैं कि ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए हम आशावादी हैं। और ये जो 365 गांव जोड़ना और लगातार खूब कीर्तन की धूम हो, उसके पीछे भी हमारे मन का भाव यही है कि ओरछा जगह। मुरारी बापू जी ने कहा और अच्छा, ओरछा की व्युत्पत्ति उन्होंने की और अच्छा, तो और अच्छा अब और अच्छे से भी अच्छा हो जाए। वो कैसे होगा? बोले भगवान नाम संकीर्तन की गूंज से होगा।